हेलो, आज कम कैसे है? या बराबर है या फिर ऐसा तो नहीं बच गए? चलो भैया शुरू करें अपन। आवाज इसकी कम आ रही है आज, तो आवाज को आप बढ़ा दो। यहां से बढ़ती है आवाज। ये लो, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे, कुछ आप लोग बताना, ठीक है? सो गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन वालों को भी कमेंट में बताना है कि क्या सही उत्तर होगा। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, आप सभी लोग कॉपी बंद कर दो। कॉपी बंद करोगे तभी तो बता पाओगे ना। तो तुरंत प्रभाव से ये सभी पिरामिड विरामिड को भूल जाओ। और अब मैं तुमको पूछ लेता हूं, क्रम से तुम लोग बताओगे। क्रम से किधर से बताओगे? पीछे से, हमें आगे से पूछ। तुमसे खड़ा हो, तुमसे बताओ। IIHR कहाँ है? IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, हसरगट्टा बेंगलोर में। कहाँ पर? बैठ जाओ। कहाँ पर है बेटा? हसरगट्टा बेंगलोर। तुम बताओ पहले नंबर वाले। कोई बीच में बोलेगा तो फिर उसको मुर्गा बनाएंगे अपन। CIAH कहाँ पर है? CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, बीकानेर में। बैठ जा। तो ये हमारा शुष्क बागवानी वाला जो था। नेक्स्ट आपको बताना है। नेक्स्ट खड़े हो जाओ इधर से, आराम से आराम से। तुम इसको क्यों धमका रहे हो? हैं? CISH कहाँ पे है? CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, लखनऊ में। शाबाश। कहाँ पर है? ये है लखनऊ में। नेक्स्ट पूछ रहा हूं, बताना। बॉयज में से बताना। तुम लोग अगर अगली बार गड़बड़ करें तो तुम्हारे दांतों को तोड़ दिए जाएंगे। ध्यान में। सी मैप, सी मैप कहाँ है बताओ बॉयज में? सी मैप को बताओ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। तुम बताओ। अरे लखनऊ में पागल, कहाँ पर है? तो मैंने बताया था, तुम लोग पढ़ते लिखते तो हो नहीं। मैंने कहा लखनऊ पढ़ कर क्या था, मैंने टेस्ट पेपर भी बताया है सिंपल टाइप। बैठ जाओ। तुम बताओ नेक्स्ट। क्रम से बढ़ते जाओ आगे। हाँ हाँ, नेक्स्ट कंटिन्यू चलना। हाँ तो तुम्हारा नंबर है, बताओ। एक इंस्टीट्यूट हमने पढ़ा था काजरी, नाम सुना तुमने? इसको मैं बता नहीं रहा था, ये काजरी। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? सेंट्रल एरिड जोन। बैठ जाओ। जोधपुर में। कहाँ पर है? और 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको कहते हैं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। तो ये सब चीजें अपने को ध्यान रखनी थी। अब पीछे से बताओ, तुम्हारे में उधर उधर बैठे हुए देखो गर्ल्स, तुम तीनों खड़ा हो देख। तुम लोग बताओ, नींबू वर्गीय फलों का जो संस्थान है जिसको CCRI कहते हैं, वो कहां पर है? बेटा बताओ। नागपुर है। कहाँ है? बैठ जाओ। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट उसी में नेक्स्ट आ जाओ, आ जाओ। अंगूर का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अंगूर जिसको पूछ रहा हूँ वही बताओ। पुणे महाराष्ट्र में। बैठो। बॉयज के अंदर दो और पूछा हूँ लास्ट, अब बताओगे कौन? उधर तुम दोनों खड़ा हो, माइक के नीचे दोनों। तुम बताओ बेटा। IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च कहाँ पे? कालीकट में। कहाँ पर है? एक तो बैठ जा। पीछे वाला बेटा तुम बता।
नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस कहाँ है? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस तभी जी अजमेर में है। इसको पढ़ के भी आना था एक बार। कौन कौन घर पे पढ़ के आया? आधे लोगों को तो पता ही नहीं है मैं पढ़ के आया कि नहीं आया, तुमको खुद को नहीं पता है। ये इंस्टीट्यूट अपने को जैसे तैसे याद करने ही है, मस्त है। मतलब 1 से 2 प्रश्न आते ही आते हैं। जब तक तुम एग्रीकल्चर में पढ़ते रहोगे तब तक ये सब चीजें आती। देखो ऑनलाइन वाले कितने होशियार, सब लोग सही उत्तर दे रहे हैं। ऑनलाइन वालों का तो लेवल ही अलग है बेटा, देख लो। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट और हैं। आप सभी लोग मेरे साथ रिवीजन करना। आपको शॉर्ट फॉर्म दे करके फुल फॉर्म आनी चाहिए। 100 बातों की एक बात। टेस्ट में दूंगा 5-6 इंस्टीट्यूट तो दूंगा ही दूंगा। तो 5 हाँ शॉर्ट फॉर्म ही दूंगा और बड़ा नाम भी दे सकता हूँ, दोनों ही चीजें आ जाएगी उसमें। चलिए बेटा, अब कुछ इंस्टीट्यूट और थे, जैसे एक है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। क्या नाम है इसका? सेंट्रल इंस्टीट्यूट। देखो इसकी फुल फॉर्म लिख रहे हैं अपन। गुड, बोलो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये कहां पर है? टेक्नोलॉजी ये लुधियाना में है। कहाँ है बेटा? और लुधियाना कहाँ है? लुधियाना बहुत अच्छा है। तुम लोग पंजाब में कौन कौन गए हो? पंजाब की एग्रीकल्चर का बहुत लेवल है। मतलब यूं गेहूं की फसल देखोगे भी तुम, मजा आ जाएगा तुमको एक बार देख करके। गेहूं की फसल भी बहुत अच्छी है। सारी जगह ऑटोमेशन है। जैसे जो बड़े बड़े खेत है वहां पर ऑटोमेटिक है, सिंचाई का सिस्टम भी ऑटोमेशन है, बटन दबाते ही ऑटोमेटिक इरिगेशन होती है। ऐसा कई जगह सिस्टम लगा हुआ। अब मेरे साथ रिपीट करना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। CFTRI। फेमस है, बोलो CFTRI। CFTRI मैसूर, मैसूर कर्नाटक। मैसूर कर्नाटक, तुमने नाम तो सुने होगा मैसूर का। मैसूर में गार्डन बहुत अच्छा है, वृंदावन गार्डन। क्या है? कौन कौन गया उधर? एशिया का सबसे बड़ा फॉर्मल गार्डन है वृंदावन गार्डन, कावेरी नदी के किनारे। किधर है? कावेरी नदी का जो तट है वहां एक डैम बना हुआ है। उस डैम के जो है बिल्कुल जस्ट पीछे की साइड, जिस दिन भी डैम फूटेगा तो वो बह के चला जाएगा, ऐसे लेवल में बना हुआ। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर कर्नाटका। एक दो और है, जैसे अपेडा। क्या है? देखो ये अपेडा बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। ये इसकी स्थापना 1984-85 के अंदर हुई थी, 1985 के आसपास, और ये न्यू दिल्ली में ही है। ये तो इसकी फुल फॉर्म तुमको याद करने की कोशिश करना। ये निर्यात से संबंधित है, भारत से जो भी बाहर अपन निर्यात करते हैं ना, एक्सपोर्ट करते हैं, उससे संबंधित है। तो इसको कहते हैं एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब एक साथ, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। देख के बोलो ना, तुम्हारे पास लिखा हो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। सर आज ही क्लास ले रहा हूँ, कितने पेज छोड़ो? सब बेटा कुछ मत छोड़ो। तुम नई कॉपी स्टार्ट करो। तो आज तो तुम रहने दो, कल से शुरू करना, ठीक है? कल से अपन नया टॉपिक स्टार्ट करें। तो आज तो तुम खाली रिवीजन कर लो और कल से तुम नई स्टार्ट कर लेना। क्या ये तुमको अपेडा का पता चल गया? अपेडा
इसी तरीके से एक एजेंसी और है, उसका नाम है नाफेड। क्या है ये? इनमें भी वैकेंसी निकलती है, अभी नाफेड आफेड की भर्ती आती रहती है आए दिन। 1958 में स्टेब्लिश है न्यू दिल्ली में, ये भी नई दिल्ली में। कहां पर है बेटा? देखो इसका भी अपना लेवल है। ये दोनों इंस्टीट्यूट बहुत बड़े हैं, यहाँ कोई रिसर्च नहीं होती, ये तो भारत सरकार के उपक्रम है। किसके हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये आईसीआर के अंडर में नहीं आते ये दोनों। अपेडा का इसका आईसीआर से कोई लेना देना नहीं, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री के अंडर में। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग नहीं, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड। ठीक है ना? अब आप लोग आगे देखोगे तो एक यूनिवर्सिटी है जो भारत की एकमात्र हॉर्टिकल्चर की यूनिवर्सिटी जिसको मानते हैं, उसको कहते हैं डॉक्टर वाई एस परमार। बोलो डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। देखो मैं ऑनलाइन वालों को एक चीज बता रहा हूँ कि आज मैं रिवीजन करा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि होमवर्क आप लोगों को खुद करना है शीट में से देख करके। तो ये जितने भी इंस्टीट्यूट मैंने आपको बता रखे हैं ये आपके शीट में दे रखे हैं, उस शीट में से देख करके आपको लिखने थे। तो सभी बच्चों ने लिख लिए हैं, किसी एक आधे ने नहीं लिखे हैं तो उसकी खुद की गलती, उसको लिख लेने चाहिए थे। तो अब हम लोग खाली रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए यूं मत कहना सर क्या लिख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं, रिवीजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, ये नौनी शिमला या सोलन हिमाचल प्रदेश में। ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे तुम लोग पढ़ने जा सकते हो, बेस्ट है ये हिमाचल प्रदेश। एप्पल वगैरह बहुत होते हैं। हम लोग जम्मू कश्मीर, इसको हिमाचल प्रदेश को कहते हैं एप्पल बॉल ऑफ इंडिया। बाउल कटोरा, सेब का कटोरा किसको कहते हैं? हिमाचल प्रदेश को। जबकि सबसे ज्यादा सेब कहाँ होते हैं? जम्मू कश्मीर में होते हैं। ऐसा एक एप्पल दिन में खाओ और डॉक्टर को दूर रखो, किसने कहा था? मैंने लिखा था तुमको कि टेक एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। कौन सी कहावत थी? मेरे साथ रिपीट करो, टेक एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। टेक एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। टेक एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मतलब एक एप्पल जो आदमी खाता है दिल्ली के, उसके डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसी कहा। ऐसा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। किसने कहा था? तो तुम लोग पढ़ते लिखते तो हो नहीं, होती, याद भी नहीं रहता तुम लोगों को है। ये क्वेश्चन की कब आया हुआ पता है? एक बार एक पेपर दिया था मैंने बीबीएयू का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में, इसका एक पीजी का पेपर था, उसके अंदर ये प्रश्न आया था। उसके बाद मैं इसको ढूंढ ही रहा हूँ कि किसने कहा था, मेरे को पता ही नहीं था, कहीं मिल ही नहीं रहा था, ना तो इंटरनेट में मिला ना। फिर मैंने एक किताब पढ़ी, कब पढ़ी? अभी पढ़ी 6 महीने पहले। उस किताब के अंदर मेरे को दिखा कि भाई साहब ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा। किसने कहा? मैंने तुमको कुछ किताबें भी बता रखी, जैसे मासानोबु, जिसका क्या कहते हैं, मासानोबु फुकुओका, इसके भी किताब वन स्ट्रो रिवोल्यूशन एक किताब बताई थी। क्या नाम था? वन स्ट्रो रिवोल्यूशन। और एक बताई थी मैंने, कौन सी थी? द रोड बैक टू नेचर, अपन रीगेनिंग द पैराडाइज लॉस्ट, एक किताब ये थी। तो ऐसे करके तुमको थोड़ा थोड़ा जनरल नॉलेज बता रहे हैं। ये जेट 2022 के अंदर आया हुआ प्रश्न है कि भाई ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये देश में की एकमात्र है। इसको कहते हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। क्या नाम है इसका? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, यानी डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। ध्यान रखना, राजस्थान में हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री का एकमात्र कॉलेज कहां पर है? झालावाड़ में। तो झालावाड़ में हॉर्टिकल्चर का कॉलेज है, दूसरा अभी जयपुर में खुला है, लेकिन जो फेमस है वो कौन सा वाला है? तो झालावाड़। किसी को बीएससी हॉर्टिकल्चर करनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा? झालावाड़ में जाना पड़ेगा। बीएससी हॉर्टिकल्चर होती नहीं होती? ऐसा करके एक मार्क नहीं, एक मार्क। अरे तो एक मार्क का नाम तो तुमने सुना ही होगा,
उस एग मार्क का पूरा का पूरा कानून है, अंग्रेजों के टाइम पे बना था, उसको कहते हैं एग मार्क। क्या कहते हैं बेटा? एग मार्क को अपन ऐसे लिखते हैं, एग्रीकल्चर, क्या लिखेंगे? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस शब्द का मतलब होता है उत्पाद। क्या होता है? उत्पाद। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग, ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट, ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937, 1937। ये प्रश्न अभी एफएसओ के एग्जाम के अंदर आया था, फूड सेफ्टी ऑफिसर में, कि ये एक्ट आपका जो है कब लागू हुआ था? एग मार्क। एग मार्क का है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937। ऐसा अपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना? क्या तुमको पता रहेगा? एक बुक है सर, रिच डैड पुअर डैड, ये मैंने पहले बताई होगी तुमको। रिच डैड पुअर डैड का नाम किसने सुना हो? रिच डैड पुअर डैड किताब का नाम है, मतलब गरीब पिता अमीर पिता, ऐसे है कि भाई हाँ सबको पढ़नी चाहिए, जो पैसा कमाना चाहता है उसको पढ़नी। दुनिया में पैसा कमाना एक बहुत बड़ा टैलेंट है, क्योंकि पैसे के आसपास चलता सारा सिस्टम। टाइम पे नहीं आते तुम लोग, वापस बंद करना है। अब हम लोग ये लगभग लगभग इंस्टीट्यूट तो हमने पढ़ लिए। काजू वाला नाम सुना? काजू वाला, एनआरसी काजू, एनआरसी कैशू नट। ये जो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर काजू है, ये बताए कहां पर है? ये पुत्तूर के अंदर है। पुत्तूर कहां पे है? पुत्तूर पता है कहां है? कर्नाटक में, कर्नाटका। ये काजू वाला है सेंटर, बड़ा सा है। अभी इसको धीरे धीरे डायरेक्टरेट बना रहे हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, तो वो भी वहीं रहेगा। तो वहीं तो काजू का नेशनल रिसर्च सेंटर आएगा, तो क्या करोगे तुम लोग? पुत्तूर, ये इसको लिखना है, ये लिखा हुआ नहीं। तुमको पता भी नहीं चलता कि कौन सी चीज लिखनी है कौन सी नहीं लिखनी, हर चीज तुमको बतानी पड़ती। जैसे तुमको पता है ये चीज नहीं लिखी तुमने, तो इसको तुरंत लिख लो एनआरसी कैशुनेट करके, इसको बताने की कहां जरूरत? कॉमन सेंस। तो फिर तो एनआरसी कैशुनेट कहां है? पुत्तूर में है, पुत्तूर कर्नाटका में, ठीक है ना? सर विच डिफरेंट बिटवीन एग्रीकल्चर बीएससी एंड हॉर्टिकल्चर, तुम्हारा सेंटेंस ही गलत। you बोलो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉर्टिकल्चर बीएससी एंड एग्रीकल्चर, ऐसे लिखो। विच डिफरेंस क्या होता है? क्या तुमने कर लिया डन? अब हम लोग राजस्थान में आ जाते हैं। अभी तो अपन नेशनल लेवल की बात करते हैं, अभी हम लोग खाली राजस्थान की बात करेंगे। ओके, एनआरसी, एनआरसी जो कैशू नट है वो आपका है पुत्तूर में। काजू का अनुसंधान, काजू का भी लेवल है। भारत काजू को खूब निर्यात करता है, देश में लोगों के खाने के फोड़े पड़ रहे हैं, हम लोग निर्यात खूब करते हैं। तुम्हारे में से कौन रोज काजू खाता है? काजू बादाम कौन कौन खाता है? खाने चाहिए, इनमें प्रोटीन वगैरह अच्छे होता है, प्रोटीन फैट। ये सब देखे ही नहीं हमने, तो देखे हुए बहुत टाइम हो गया। मैं खुद भी देखे हुए बहुत टाइम हो गया मेरे को। हम भी काजू वाजू मैं भी नहीं खाता, खाने चाहिए। काजू खाने चाहिए, बादाम खाने चाहिए, क्योंकि इनसे फर्क पड़ता है कहीं कहीं। हमको तो ये सिखा रखा है कि भाई अकल तो ठोकर खाने से आती, कि भाई काजू बादाम खाने से थोड़ी आती। चलिए अब हम एंट्री करने वाले हैं राजस्थान में। अभी जो भी प्रश्न बताऊंगा खाली जेट के लिए है। किसके लिए है बेटा? ओनली फॉर जेट। राजस्थान सरकार ने इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के थ्रू, इंडो इंडो इजराइल जो प्रोजेक्ट चल रहा है राजस्थान सरकार का, उसके हिसाब से बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले थे शुरू में। तो आप इस चीज को समझने की हल्की सी कोशिश करना। जनरल नॉलेज है लेकिन अच्छा काम का है तुम्हारे लिए। प्रैक्टिकल बताऊंगा, मैंने कोई रटा रटाई चीज कोई भी नहीं बताता हूं, मैं जानता हूं चीजें। तो ऐसा है, तो राजस्थान सरकार ने कुछ खोल रखे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस। क्या खोल रखे हैं? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अपन शॉर्टकट में कहते हैं सीओई। क्या कहते हैं? सीओई। देखो ऐसा है, ये लगभग 2009-10 से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। तो मान लो कि ये कोई भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कस्टर्ड एप्पल है। कौन सा है? इसके आगे से पढ़ते हैं तो वैसे लिखते हैं, देखो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कस्टर्ड एप्पल। जैसे एक इंस्टीट्यूट बता रहा हूं, कस्टर्ड एप्पल, सीताफल को कहते हैं। किसको कहते हैं?
तो आप इसको अंग्रेजी में बोलोगे तब तो ये बोलोगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कस्टर्ड एप्पल। इसको हिंदी में बोलना है सीताफल उत्कृष्टता केंद्र। क्या कहते हैं? सीताफल उत्कृष्टता केंद्र। तो मैं इनके मेरिट और डिमेरिट दोनों आपको बताता हूं। ये आपका चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है? ये चित्तौड़ में। ऐसे अभी लगभग 12-13 के आसपास है पूरे राजस्थान में। धीरे धीरे सरकार इसको और खोल रही है। मतलब अब ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होते हैं, इनके अंदर क्या है, इनका उद्देश्य क्या है मेन इनको खोलने का? तो बेटा इनको जो मेन खोलने का उद्देश्य है वो है कि जिस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मेवाड़ में सीताफल बहुत होते हैं, तो सीताफल के ऊपर ये काम करेगा इंस्टीट्यूट। सीताफल की नई वैरायटी भी विकसित करने की कोशिश करेगा और वहां पे अच्छा प्लांटिंग मटेरियल किसानों को अवेलेबल करवाएगा। समझ पा रहे हो तुम लोग? ये इसका मेन टारगेट। अब वहां सीताफल वाले में तुम देखोगे तो इधर सीताफल की सभी किस्मों का प्रयोग करते हैं। सीताफल की यहाँ उत्कृष्टता केंद्र में 29 किस्में लगी हुई है सीताफल की। सीताफल की एक वैरायटी है, उसका नाम है NMK1। क्या नाम है? NMK1। इसको अपन यूं भी कह सकते हैं, इसी का लगभग मिलती जुलती वैरायटी है सुपर गोल्डन। क्या है? सीताफल की खेती का ट्रेंड बहुत है आजकल। हम उद्यान विभाग ने भी बहुत सारे सीताफल के उचार लगाए। चित्तौड़ में, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, मेवाड़ मेवाड़ में सीताफल का ट्रेंड है। तो मैं तुम्हें हल्का सा बताता हूँ। देखो सीताफल कितने लेवल के आजकल है। आजकल ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि एक से तुम्हारे लगभग लगभग सारी चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। तो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं सुपर गोल्डन कस्टर्ड एप्पल। ये जो सीताफल आता है, इस सीताफल की साइज होती है लगभग 1 किलो के आसपास है। 700 ग्राम से 1 किलो तक का एक फ्रूट आता है। ये है NMK1। क्या नाम? NMK1 या सुपर गोल्डन। तो ये सीताफल का लेवल है। मतलब ये लगते भी अनशंट है, छोटे पौधे हो खूब सीताफल लगते हैं। तो अपने मिलने वाले कई हैं साथी जो सीताफल की खेती करवाते हैं, खुद ही वापस खरीद लेते हैं। जैसे तुम पपीता शेक, बनाना शेक, ऐसे सीताफल शेक बहुत फेमस है अहमदाबाद साइड। एक सीताफल शेक की कीमत है 300-350 रुपए तक। तो सीताफल में इसकी जब तोड़ाई करते हैं अपन, तो सीताफल के बीज से इसका गूदा निकालना दिक्कत रहती है। सीताफल का इसका गूदा कैसे निकाले? एक एक बीज में अलग अलग रहता है। तो मशीन से भी निकलता है, पल्प निकालने की मशीन आती है, हाथ से भी निकालते हैं लोग। तो जो हाथ से निकालते हैं उसकी कीमत डबल रहती है, क्योंकि मशीन में इसके रेसे टूट जाते हैं। तो ऐसा है। तो इसकी प्रोसेसिंग और इसकी डिमांड फुल है। अभी सीताफल की डिमांड अनसेंट है। लेकिन इसका एक नुकसान भी हमने देखा था, इसका टेस्ट नेचुरल से थोड़ा अलग। जैसे अपन एक तो प्राकृतिक सीताफल तोड़ के खाते हैं, वो तो अच्छा लगता है, ये भी लगता है अच्छा, लेकिन यूं लगता है कि कहीं ना कहीं शक्कर अलग से मिलाई दिखे इसमें। इसमें थोड़ी वो वाली फीलिंग नहीं आती जो उधर आती है। क्या तुम समझेगा? इसका नाम क्या है? NMK1। तो देखो नए बगीचे लगाने में प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत योगदान है, गवर्नमेंट सेक्टर का योगदान तो है ही। अब इसी तर्ज के ऊपर सारे इंस्टीट्यूट बन रखे हैं। तो हमने वहां से जो अपना सीताफल उत्कृष्टता केंद्र है चित्तौड़ रोड, यहाँ पे निमेड़ा रोड चित्तौड़ में, तो वहां 29 किस्में लगा रखी अलग अलग। कुछ में तैयार कर रहे हैं, किसान वहां आकर के ले जा सकते हैं। वेरायटी गवर्नमेंट की रेट के ऊपर मिलती है, नॉर्मल वाली। अब मैं एक चीज बताता हूँ कि जितने भी सेंटर खुले हैं वहां पे एक तो बैठता है डिप्टी डायरेक्टर। कौन बैठता है? एक तो डिप्टी डायरेक्टर इसका हेड होता है, मेन होता है। ये सभी राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं। लगभग उसमें AO भी होता है वहां पर, वहां डबल AO भी लगता है, वहां एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भी रहता है, मजदूर लोग और बाकी सभी तरीके के कर्मचारी, LDC वेलडीसी सभी उसके अंदर रहते हैं। अब इसमें ये खोलने के देखो कई फायदे हैं। ये खोलने से एक तो किसानों को तो फायदा हुई, लेकिन कहीं कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए पोस्टें भी बढ़ी। अब डिप्टी इसमें सबसे मेरे को इसका जो गलत तरीका लगता है गवर्नमेंट का, वो ये लगता है कि ऐसा नहीं है कि इसमें किसी सीताफल के एक्सपर्ट को लगा रखा है। राजस्थान में लगभग 12-13 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। कितने हैं? कहीं खजूर का, जैसे कहीं खजूर का हम अभी बात करेंगे, खजूर वाला सगरा भोज का जैसलमेर में। कहाँ है? सगरा भोज का गांव है जैसलमेर में। तो वहां पर सीताफल का बहुत अच्छा बेस्ट है। सीताफल का क्या, खजूर का है जैसलमेर में, जैसलमेर। तो अब ये जो खजूर वाला उत्कृष्टता केंद्र है, वहां पे जो अधिकारी लगे हुए हैं उनमें ऐसा नहीं कि कोई खजूर में एक्सपर्ट है। वहां किसको लगा रखा है? जो पहले किसी जिले में डिप्टी डायरेक्टर था, नहीं ट्रांसफर हुआ तो ट्रांसफर होकर के किसी को इसका बना दिया। जो पहले सीताफल में था उसको खजूर में लगा दिया। जो पहले इधर था उसको कृषि विभाग में लगा दिया। जो इधर था उसको उद्यान विभाग। मतलब कोई कर्मचारी हूं,
स्पेसिफिक नहीं, विदेशों में ऐसा नहीं होता। विदेशों में उसी बंदे को इसका डायरेक्टर बनाते हैं जो सीताफल के बारे में जानकारी रखता है, जिसकी पीएचडी भी सीताफल में हुई है या सीताफल या हॉर्टिकल्चर में, ऐसे बंदे को लगाते हैं। इसे लगाना चाहिए, नहीं तो बदलाव नहीं होगा। कल भारत सरकार ने, कल 16 जुलाई थी, तुमको पता हो, 16 जुलाई 1929 को आईसीआर की स्थापना हुई थी। तो कल एक आईसीआर दिवस था, देखा जाए तो कल आईसीआर दिवस मनाया था भारत जो आईसीआर ने। तो अब आईसीआर दिवस के ऊपर एक नई योजना लॉन्च की जिसका नाम है वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट। क्या है? वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट। अब इसका मेन मकसद है कि भाई हम लोग कम से कम थोड़ा प्रैक्टिकल को सीखें। भारत में इतने साइंटिस्ट हैं, आधे साइंटिस्ट लोगों का कोई मतलब ही नहीं, नौकरी लग गया, अब कोई मतलब नहीं। कहावत याद आ रही थी लेकिन सही नहीं थी इसलिए बोली नहीं मैंने। अब ऐसा है, तो अब यूं है, तो अब यूं है कि भाई साइंटिस्ट सब बन गए। वो साइंटिस्ट एक बार बन करके उस रिसर्च इंस्टीट्यूट में बैठे हुए तनखा उठा रहे। तो उन्होंने टारगेट रखा भारत सरकार ने कि एक वैज्ञानिक को कोई न कोई एक उत्पाद तो बनाना ही बनाना, कोई न कोई नई चीज बना के बतानी कि मैंने ये बनाया, तभी तो साइंटिस्ट हो, नहीं तो क्या ही कर रहा हूं। तो ये योजना कल लॉन्च हुई है, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट। कभी एक साइंटिस्ट हो तो उसको जो है एक प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। भारत सरकार ने कल योजना शुरू की। मैं तभी तुमको कहता हूं चीजों को जानो, क्या करो, चीजों को जानो और समझने की कोशिश करो। जानो और समझो। हमें पता होना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं मार्केट में। आधी दुनिया तो यही कह रही, पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं धूल में लग, उनको पता ही नहीं कि क्या पढ़ रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो चिल्ड है, कैसे हैं? चिल्ड है, आराम से। एक लड़का था पिछली बार, उसका नाम था शिवम। शिवम का ये सिस्टम था, हमने देखा था, टॉपर था। अभी रिजल्ट आएगा तो क्या पता उसकी और अच्छी रैंक आएगी। वो CH1 बैच में था पिछली बार। उसकी क्या आदत थी, वो कोने में बैठा रहता पीछे कहीं पर भी, किसी को पता ही नहीं रहता कहाँ बैठा हुआ क्या है। ना तो कभी कोई क्वेश्चन पूछता था, पीछे कोने में बैठा। और रैंक उसकी फर्स्ट आती थी हर बार, रैंक फर्स्ट आती थी। चिल्ड दिमाग से पीछे की तरफ ये साइलेंट बैठा रहता था, कोई मतलब नहीं है, दुनियादारी चल रही चल रही। ये नया आजकल जो टॉपर है ना, उनका सिस्टम है कि भाई चीजों को समझना, मार्केट में क्या धुआं चल रहा है उससे तुमको कोई मतलब नहीं है। क्या समझे? मतलब लेवल को अपने मतलब में ऊंचा रहना चाहिए थोड़ा सा। काम से काम, रिजल्ट आएगा तो धमाका पता चल जाएगा, कहते नहीं कहते हैं? ये यस सिस्टम है। अब मैं तुमको बताता हूँ कौन कौन से। एक तो तुमको याद हो गया खजूर वाला कहां पर है, ये एग्जाम में आता। सबसे इंपोर्टेंट में से एक तो ये सगरा बोचका वाले ही, ठीक है ना। हम मैं तुमको क्या बताऊं, मैं नाम नहीं ले रखे थे। जैसे सीताफल वाले में जो लगे हुए हैं वो ढपल, उनको मैं जानता हूँ सबको, क्योंकि हमारे हमारे मैं वहां जाता रहता। अभी मैं चित्तौड़ था तो मैं आधी दूर यहीं रहता था, सेम हमारे पास में ही सीताफल वाला, तो नर्सरी वर्सरी। कैसे विकास होगा बताओ, होगा क्या? तो इस तरीके से। तो अभी तुमको दो तो याद हो गए, एक तो खजूर कहां पर है, सगड़ा भोज, और सीताफल वाला कहां है, चित्तौड़गढ़ में है, ऐसा अपने को याद रखना। अब बाकी वाले भी हम लोग लिख लेते। बेटा आम का उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? खेमरी धौलपुर में है, याद रखना है ये, खेमरी धौलपुर। इसका मतलब आम की खेती दक्षिण राजस्थान के अलावा पूर्वी राजस्थान में भी अच्छी खासी हो सकती है, ऐसा अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, तुम्हें पता होगा अमरूद वाला, बताओ कहां पर है? देवड़ावास टोंक में है। टोंक से कौन कौन है रे, जाना वहां पर, बहुत अच्छा है। टोंक बहुत अच्छा नहीं, देवड़ावास बहुत अच्छा है। टोंक को तो मैं जानता हूँ, टोंक की हालत बहुत खराब है भाई साहब। देवड़ावास टोंक, टोंक अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं है, सीधी बात। लेकिन ये देवड़ावास बहुत अच्छा है, यहाँ सेंटर देखने लायक है। अमरूद, एक ड्रैगन फ्रूट का भी ऑर्चार्ड है, पीछे जैतून लगे हुए बहुत सारे लेवल, हम गए थे वहां पे। ये इसलिए जानता हूं मैं कि राजस्थान में अगर तुम नौकरी लग गए तो 3 ट्रेनिंग सेंटर है, कितने हैं? 3 ट्रेनिंग सेंटर। नंबर 1
इनको श्याम बोलते हैं, SIAM। क्या नाम है? श्याम। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। एक तो है टोंक के अंदर, बस स्टैंड के पीछे की साइड, इधर आते हैं तब। और एक अपना दुर्गापुरा जयपुर में, मैं बताता रहता हूँ, दुर्गापुरा जयपुर। और एक अपना है अपना कोटा के अंदर। सबसे बेस्ट कौन सा है बताओ? सबसे बेस्ट है दुर्गापुरा जयपुर। यूं लगता है जैसे विदेशों वाली फीलिंग आती है, यूं लगता है कहीं बाहर आ गए, लिफ्ट टिफ्ट लगी हुई, ऊपर जाओ, ट्रेनिंग होती है, ऑफिसर्स हॉस्टल में रखते हैं, खाना पीना दबा के खिलाते हैं। ट्रेनिंग का एक ही मतलब होता है, पता क्या? मजे करने। ट्रेनिंग का एक ही रहता है, उसमें बहुत तुमको सुविधाएं मिलती है। ट्रेनिंग का अलग ही आनंद है। अगर तुम कोई भी अधिकारी बन गए, तुम चाहे तो सुपरवाइजर बन जाओ भले ही, चाहे तुम AA बन जाओ, चाहे तुम AO बन जाओ, बस यही बन सकते हो ज्यादा से ज्यादा अभी। तो इनकी ट्रेनिंग जो होती है, अब ट्रेनिंग होती है तो ये ट्रेनिंग में AO AA की तो सभी ट्रेनिंग दुर्गापुरा में ही आती है, सुपरवाइजर के तीनों में से किसी भी जगह आती है। तो दुर्गापुरा में तुम जाओगे तो बिल्डिंग बनी हुई है बहुत बड़ी सी, शाम की 5-6 मंजिला है। तो लिफ्ट में से जाओ, ऊपर ही ऊपर तुम्हारी क्लासेस होती हैं। क्लासरूम बिल्कुल ऐसी वैसी लगे हुए, आगे बड़ा सा पर्दा लगा हुआ, मस्त पढ़ाते हैं। 1.5 घंटे का एक लेक्चर होता है। इसके पास में ऑफिसर्स हॉस्टल बना हुआ है। और इसी कैंपस में, सेम कैंपस में यहाँ रारी है, RARI। नाम सुना तुमने? रारी, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दुर्गापुरा जयपुर। ये इसी में एक सेम बिल्डिंग में, बहुत बड़ा सा है ये, पूरी पूरी जगह कवर किए हुए, विदेश जैसी फीलिंग आती है वहाँ। तो अब ऑफिसर्स जो हॉस्टल है, वहां कितनी सुविधा देखो। AC वाले रूम है अलग अलग। तुम सुबह जैसे ही जाते हो, तुम्हें सुबह 7 बजे, वो 8 बजे उठाना है, चलो उठो उठो, चाय बन गई, चाय बन गई, तो वो चाय पिलाते हैं, ठीक है। अब तुम चाय पी के फ्रेश होके तैयार हो, नाश्ता तैयार है, आ जाओ, नाश्ता तैयार, नाश्ता तैयार। एक ग्रेड का नाश्ता, बढ़िया नाश्ता वास्ता करो। नाश्ता करने के बाद में 9-10 बजे तुम्हारा पहला लेक्चर स्टार्ट होता है। तुमको लिफ्ट में बैठ करके यहाँ जाना है। अच्छा हरा भरा है पूरा सिस्टम। क्लास में बैठ गए, 1-1.5 घंटे की क्लास होती है। उसमें क्लास में तुम सो सकते हो, ऐसी बात नहीं, या इतना इतना वाला रूल नहीं चलता, लेकिन अच्छा आते हैं लोग। जैसे कोई डायरेक्टर कहाँ से आता है, कोई बाहर से आता है। जैसे ही 1.5 घंटा हुआ, वो चाय वाला जाता है, चलो 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 चाय चाय, तो वो चाय के लिए बाहर। अब कई बार कोई टीचर ज्यादा देर तक क्लास ले लेता है, तो वो चाय वाला भी होशियार रहता है, सेटिंग रहती है अंदर वालों की। जैसे हम जाते हैं चाय वाले के, जैसे 1.5 घंटा होता तो कहते हैं चाय ठंडी हो रही। तो जैसे 1.5 घंटा होता है, तो सर छोड़ो छोड़ो, फ्री करो इनको, चाय ठंडी हो रही, चाय ठंडी हो रही, तो वो चाय लेगा। फिर 1-1.5 घंटे का लेक्चर होता है, वो बुलाना आ जाता है, खाना तैयार है, खाना तैयार है, चलो खाना ठंडा हो। खाना भी बहुत अच्छा, मतलब लेवल। ये ट्रेनिंग में मजा रहता है। फिर लंच होता है 1 घंटे का, उसमें खाना वाना खाया, फिर 2 लेक्चर और, एक लेक्चर के बाद फिर चाय चाय चाय, और फिर फ्री। फिर फिर 5 बजे फ्री। फिर आप जयपुर घूम सकते हो। अगर 5 दिन की ट्रेनिंग है तो एक दिन वो बस में बिठा के खुद घुमाते हैं, कोई भी रिसर्च सेंटर घुमाते हैं आसपास वाला, कोटा वाला है, टोंक वाला है, कहीं पर भी ले जाएंगे, वो 100-150 किलोमीटर का। तो कुल मिला के अच्छा माहौल है। तो हम लोग देवड़ावास गए थे, देवड़ावास भी अच्छा है, बढ़िया माहौल है। सुपरवाइजर बनोगे तो 15 दिन की फाउंडेशन ट्रेनिंग होती है, AA की भी 15 दिन की होती है। तो 15 दिन उधर ही रहना रहता है, मजे करने रहते हैं, ठीक है ना। तो बड़ा आनंद है। मैं जाता नहीं हूँ ट्रेनिंग में। चलो बताओ, हैं रॉयल वाले छुट्टियां देते हैं क्या? खाली होली दिवाली देते हैं। तो अब अमरूद वाला कहां पर है? एक सबसे बढ़िया वाला और है, अनार वाला। तो अनार उत्कृष्टता केंद्र पता है कहां पर है बेटा? डिंडोल बस्सी जयपुर में। कहां पर है? डिंडोल बस्सी जयपुर। ये अभी तक 2 बार आ गया अलग अलग एग्जाम। एक तो ये पहले सुपरवाइजर 2016 के अंदर, और सुपरवाइजर 2024 के अंदर। तो ये ध्यान रखना है, डिंडोल बस्सी। डिंडोल बस्सी में एक और है, ड्रैगन फ्रूट का, ड्रैगन फ्रूट। तो ये सेम ही जगह पे है, ड्रैगन फ्रूट उत्कृष्टता केंद्र भी यहाँ है। कुछ और बचे बचे हैं, उनकी हम लोग बेटा बात कर लेते हैं। जैसे कि अच्छे अच्छे वाले, जैसे कि सब्जी वाला ठीक ठाक है। तो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है बताओ? छत्रपुरा बूंदी। बूंदी से कौन कौन है? बूंदी बहुत सारे होंगे। उधर है छत्रपुरा, किधर है उधर? क्या बूंदी में है? बूंदी से बाहर है? प्रॉपर बूंदी में? वहां है ऐसा कोई सेंटर? ये देखा भी नहीं तो भी यूं यूं कर रहा, देखा तुमने? यहाँ जानना सब लोग, जिसके भी संबंधित जिले में एक बार जाके आना। ठीक ठीक है, मतलब कुछ बहुत अच्छे हैं। जैसे अमरूद वाला बेस्ट, अनार वाला बेस्ट है,
और खजूर वाला सबसे बेस्ट, खजूर वाले का सबसे लेवल है। उससे भी बढ़िया वाला पता है कौन सा है? सिट्रस। बताओ नींबू वर्गीय फलों का कहां पर है? नानता फार्म कोटा। नानता फार्म कोटा में तुम चले गए ना, तुमको लगेगा तुम इजराइल में आ गए। कहां आ गए? इजराइल में आ गए, मतलब अलग लेवल है। कोटा में है, कोटा से थोड़ा दूर है नानता फार्म जगह का नाम है, और वहां पर बहुत अच्छा बन रखा है। उसका एक वीडियो है मेरे पास में, लेकिन वो मैंने बहुत पहले बनाया था। अभी तो वहां पे और ही लेवल वाली फीलिंग आती होगी। तो नींबू वर्गीय फलों में तो सब चीजें आती है वहां पर, लेकिन संतरे वाला अलग से और भी है। तो संतरा उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है बेटा? जालरा पाटन झालावाड़। कहां पर है? और जालरा पाटन झालावाड़ में ही तो वो कॉलेज है। कौन सा? अरे हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, नाम सुना तुमने? अभी तो बताया था हॉर्टिकल्चर का कॉलेज वहीं पर। यहाँ पर जैविक खेती वाला केंद्र भी है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहां पर है? जालरा पाटन झालावाड़ के अंदर। ऐसे करके कुछ कुछ है। फ्लोरिकल्चर वाला मतलब फ्लावर्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर्स कहां पर है? सवाई माधोपुर। कौन कौन सवाई माधोपुर से है? कोई भी नहीं है। तुमने देखा बेटा किधर? ये देखा तुम किस साइड है? हमारे घर के पास में है। फूल वूल होते हैं उधर? फूल है तो वहां जाओ तो उसका वीडियो वीडियो बना करके यूट्यूब पे भेजना। यूट्यूब पे डाल देना, एक दिन हम लोग सब लोग देखेंगे। तो यूट्यूब पर अपलोड करोगे तो सब लोग देखोगे। यूं डाल देना, 5 सेकंड का वीडियो बनाए, 5 सेकंड का नहीं, 2-3 मिनट ऐसे वीडियो बना लो यूं कि हाँ भाई देखने लायक ऐसा है, तो क्या माहौल है हमको पता चले। तो सवाई माधोपुर में अलग अलग तरीके के फूलों पे होता है, रिसर्च होती है, ये अच्छा है। जब तुम देवड़ावास टोंक से ये सवाई माधोपुर ज्यादा दूर नहीं है शायद। सवाई माधोपुर में एक जगह है शिवाड़। शिवाड़ शिव जी का स्थान है। तो जब देवड़ावास जाते हैं ना अपन, तो देवड़ावास टोंक में जैसे कोई सेंटर आया या कोई ट्रेनिंग आई है, तो वो शिवाड़ भी घुमाने ले जाते हैं। देखो ट्रेनिंग में तो शिवाड़ पास में है, शिव जी का स्थान है, फेमस है। तो शिव जी का वहां सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो शिव जी एक्चुअली क्या है कि वर वधु के लिए जाने जाते हैं। मन चाहा वर चाहिए, मन चाहा वधु चाहिए, तो वो शिव जी की पूजा करनी पड़ती है उसके लिए। अगर तुम चाहते हो भी अच्छी वधु मिले, तुम लोग चाहते हो अच्छा वर मिले, तो तुमको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। कब किसकी करनी चाहिए? भगवान शिव जी खुश रहे तो तुम भी खुश रहोगे, ये है। ठीक है ना? तो शिवाड़ जाना तुम लोग। कितने इंस्टीट्यूट हो गए? तो मैं तो हूं ना, मैं तो भोलेनाथ का भक्ति तो हूँ। बस मैं ऐसे ज्यादा व्रत व्रत नहीं रखता। लड़कियां लोग व्रत रखने में ज्यादा विश्वास रखती है। लड़के इनको पूछ लो कभी इन्होंने कोई व्रत रखा हो। लड़कियां हर सोमवार का व्रत कि शिव जी का, मंगलवार का हनुमान जी का, बुधवार का वो शिव जी का, 7 दिन तक व्रत। ये अपनी जिंदगी में कोई एक व्रत नहीं रखते। बता दो किसी ने कोई व्रत रखा? विश्वास ही नहीं करते फालतू चीजों में। ऐसा सबका अपना अपना महत्व रहता है, और क्या। अब हम लोग बात करते हैं कितने हो गए। अभी कौन कौन सा बच रहा हो? जैसे औषधीय पौधों वाला, ये तो यही है मावली में। तो औषधीय पौधों का है बेटा मावली। मावली टोंक में थोड़ी है रहा, मावली उदयपुर में है, ये पास में का। तो 1 2 3 4 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, और 6 7 8 9 10 और 2 12। अब जो नए वाले खुले हैं, नए वाले, उनके अंदर एक तो खुला है अंजीर का, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फिग। ठीक है, ये सिरोही में खुला है बेटा। और एक खुला है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पपीता। तो पपाया वाला जो सेंटर है वो दौसा में। कहाँ है? ये पिछले साल के बजट में खुले थे दोनों, ये दोनों लास्ट। नारियल वाला कोई फेमस नहीं है, वो भी सिरोली टोंक के अंदर ऐसा बताया जाता है। अब इनमें से क्या सर, मैं तो एक बार में 3-4 ही याद करना चाहता हूँ। तो 3-4, एक तो तुम याद करो सिट्रस का नानता फार्म कोटा वाला, और एक तुम लोग याद करो देवड़ावास टोंक वाला। अनार वाला तुमको याद रखना ही रखना है, और आम वाला याद कर लो, और तुमको वो सगरा भोज का जैसलमेर वाला तो याद हो ही गया। क्या तुम समझ लो? ये इत्तेफाक। अब मैं तुमको नानता फार्म वाला एक वीडियो दिखाता हूँ, अगर हो जाए मौके पे ट्राई करते हैं। अगर नेट चल जावे तब तो बहुत बढ़िया, नहीं चले तो बहुत अच्छा। यूट्यूब
क्या बात है। अपन यहाँ पे सर्च करेंगे, सोनू सर करना है खाली, सोनू कुमावत लिखना है खाली, रॉयल इंस्टीट्यूट वाला नहीं, नॉर्मल वाला। इसमें हमने एक पहले बनाया था वीडियो, बहुत पहले, तो उस समय बहुत शौक था मेरे को, अभी भी है लेकिन अभी टाइम नहीं। इसमें तुम लोग देखना रहे, कहीं तुमको दिखेगा, यूं लिखा हुआ होगा नींबू उत्कृष्टता केंद्र, इसमें आएगा। इसमें तुमको दिखेगा आगे, बहुत पहले बनाया था। कहीं दिख रहा है? यही कहीं आएगा ओरा। ये बहुत पहले, देखो 3-4 साल पहले का है, अभी तो उसका अलग ही लेवल है। नहीं, उस समय भी अच्छा था। मेरे पास एक छोटा सा फोन था, उससे मैंने बनाया था इसमें। आवाज तो नहीं है इसमें। अभी तो काफी सुधार होगा इससे। वसुंधरा राजे टाइम का उद्घाटन। काफी बड़ा है। अभी तो बहुत अच्छा हो गया होगा, 3 साल में बहुत बदलाव आता है। मेरे हाथ की बात हो तो तुमको घुमाने ले चलो वहीं नांदा फार्म में, चलो सीधे। ये देवेंद्र जी थे उस समय वहां पे, इसको आगे कर देते हैं। देखो मैं थोड़ा समझाऊंगा तुमको हल्का फुल्का से इसमें, तो आगे कर देते हैं पहले तो। ये समझा रहे जो, तो तुम्हारे कुछ आवाज आएगी नहीं, और इतने कोई काम की चीज भी नहीं है। बहुत अच्छा। ये एक प्राइमरी नर्सरी है, देखो इसमें नींबू वर्गीय फलों के बीजों को उगाते हैं, खाली अंकुरण करते हैं। बहुत बड़ी नर्सरी, सभी पॉली हाउस के अंदर, ऐसे बहुत सारी है वहां। इसमें हम क्या करते हैं, बीजों को उगाते हैं खाली। संतरे का अलग, मूल व्रंत तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? मूल व्रंत। कई लोगों को नींद आ रही थी, मूल व्रंत तैयार करते रहे, क्या करते हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा एक चीज, नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ देखो आगे। इजराइल वाली फीलिंग आती है आने के बाद में। ये ये मूवेबल ऑर्चार्ड है, मतलब इन, ये जो कोठी रखी हुई है इसमें बगीचा लगा रखा है, इसको उठा के कहीं भी रख दो, बगीचे दूसरी जगह चला गया पूरा का पूरा। इसको पोर्टेबल या मूवेबल ऑर्चार्ड। ये सेकेंडरी नर्सरी है। इसमें उस मूल व्रंत जो उगाए थे वो बड़े होने के बाद में इसमें लाते हैं, इसमें बडिंग या ग्राफ्टिंग करते हैं। जैसे नींबू वर्गीय फलों में बडिंग करते हैं, नींबू में तो करते नहीं है। नींबू में तो नॉर्मली बीज वाले पौधे ही चलते हैं। अरे नींबू वो पीछे लड़का सो रहा है, दिख रहा है। और संतरे और माल्टे में क्या करते हैं? संतरे माल्टे में क्या करते हैं? टी बडिंग करते हैं। तो इसमें टी बडिंग कैसे करते हैं अभी बताएंगे लोग। ये जैसे कोई मूल व्रंत लिया, इसमें वो बता रहे हैं, लेकिन आवाज भी नहीं आएगी, तो नाजू आ गया।
पर आज तो नींद आने लगी, रोज ही आती नींद तो तुमको। इसको देखो तो फील करो, देखे क्या है। ये थोड़ा बडिंग समझा रहे, इसको जूम करके भी बताया था एक बार। कोई बात नहीं, तो बता दिए। थाई लेमन बीज रही थी, ये नींबू जो है ये सीडलेस, ये इसमें इसमें बीज बीज नहीं होते थाईलैंड वाले। ये जो लाइनें लगी हुई है लंबे लंबे, भाई अलग अलग वेराइटी है, सारे के सारे डिफरेंट वेराइटीज के हैं। इसको इसका तो ड्रोन से बनाए तो और अच्छा बना होगा वीडियो कहीं कहीं। अंट संट संतरे लग रहे हैं इनमें। हाँ देखना इसमें जाने का। ये देखो, ये तो जाफा वैरायटी लिखी थी, जाफा। तो थोड़ा सा और इसको हल्का सा लास्ट में मूलवंत वाला और देख लो एक। अब ये इधर देखो क्या है, इधर रूट स्टॉक वाले ब्लॉक, मैंने तुमको रूट स्टॉक बताया थोड़ी थे, ये मूल व्रंत। ये इधर मूल व्रंत लगे हुए देखना इस साइड में, ये तो पूरी किस्में लगी हुई है, और ये इधर मूल व्रंत है। ये इधर रूट स्टॉक ब्लॉक है। अब रूट स्टॉक में जैसे रंगपुर लाइन, रफ लेमन, ये इधर जो लाइनें लगी हुई है देसी पौधों की है सब, पूरी पूरी लाइन की लाइन रफ लेमन की लाइन। और उधर जो है वो आपके उसकी ये रफ लेमन है, ये इस तरीके से मेरे संतरे तो काफी, अब तो बहुत लेवल होगा, ये तो पुराना वीडियो। अब इसमें लास्ट में एक है मदर प्लांट ब्लॉक, अभी इसके बाद में आएगा, वो पोली हाउस के अंदर है। ये अब इस बार मदर प्लांट ब्लॉक है। इस पॉली हाउस के अंदर सारे वो लग रहे हैं जो ओरिजिनल है, मतलब सारी किस्में ओरिजिनल है इसमें। इसमें अलग अलग किस्मों का नाम है, देखो जैसे डेजी है, संतरे की वेरायटी डेजी। ये जो पूरी पूरी लाइन लगी हुई आगे वाली, ये देखो कौन सी यहाँ लिखा हुआ है कि नीचे, इन सब में लिख रखा है वहाँ। जैसे ये देखो, ये क्लेमेंटाइन, क्लेमेंटाइन वेरायटी है। ये नंबर ऑफ प्लांट 16 पौधे इससे लग रहे हैं। ये आगे हैं देखो, ये नागपुर सीडलेस, ऐसे करके। यहां से हम लोग लेते हैं बड, यहां से बड ली जाती है और उनको मदर प्लांट के ऊपर जाकर के चिपका देते हैं। ये सभी अलग अलग किस्म, जैसे किन्नू के भी यहाँ लग रखे हैं प्लांट। जैसे ये है नागपुर बेंडेरिन, पता नहीं क्या था। बस ये इतना सही वीडियो है। उसके बाद में हमको क्या है, किन्नो, ये किन्नो का भी है, ऐसे करके काफी है। तो सारे रिसर्च सेंटर इसी तरीके से हैं, लेकिन कई जगह और भी अच्छा हो सकता है इससे। लेकिन सबसे ज्यादा लेवल किसका है पता है? खजूर वाले का सबसे ज्यादा लेवल है। अरे लड़के, पैर लंबे तुमने कर रखे हैं, पैर तो तुमने आगे वाले टेबल में लंबे कर रखे हैं, तुम भी सो जाओ, किसको देख, कौन देख रहा पीछे हैं? अरे भाई पीछे कौन ही देख रहा भाई। अब तुम एक चीज सोचो कि पिछले साल क्या हुआ होगा। पिछले साल हमने इतना ध्यान रखा, उसके बावजूद पिछले साल लिखना अलाउ नहीं था। पिछले साल सिस्टम बंद कर दिया था कोचिंग वालों ने कि भाई लिखना नहीं है बच्चों को, खाली शीट दे दो हाथ में और उसके बाद में पढ़ाते रहो। तो मास्टर भी बोलता रहता था घंटे भर, और बच्चे भी सो जाते थे कई बार। तो अभी भी सो रहे हो तो उस समय तो सोते ही थे, इसमें कोई शक थोड़ी है ऐसा। चलो, तो ये सारे इंस्टीट्यूट क्या तुमको पता रह जाएंगे? क्या हमने अभी तक कुछ पढ़ा क्या? तो खजूर वाला कहाँ पर है? सगरा बोर्ड का। सीताफल वाला कहाँ है? चित्तौड़ के अंदर। आम वाला कहाँ है? केंद्रीय। अमरूद वाला बेलावासन। अनार वाला डिंडोल। ड्रैगन फ्रूट डिंडोल, बस डिंडोली नहीं है, डिंडोल। सब्जी वाला कहाँ है? छत्रपुरा के अंदर है, ऐसा आपको याद रखना। नींबू वर्गीय फलों वाला किधर है? नांदा फार्म कोटा के अंदर। संतरे वाला किधर है? झाला। और जैविक खेती वाला भी किधर है? झाला। और फूलों वाला कहाँ है? और नया वाला अंजीर का किधर है? सिरा। और पपीता का किधर है? रोटी।
अब एक्चुअली क्या है, आजकल जो राजस्थान के अंदर हो क्या रहा है, अंजीर की खेती का भी बहुत प्रचलन है अपने यहाँ। आने वाले टाइम पे अपने यहाँ अंजीर की खेती बहुत अच्छी होगी राजस्थान के अंदर। अभी के टाइम पे आज अंजीर पक रहे हैं, अभी तुम जाओगे कहीं तो अंजीर पक रहे हैं। जैसे मैं उस बगीचे में गया था, उस वाले में तो आम वाले में तो वहां अंजीर, तो एक छोटा सा शॉट है, छोटा सा शॉट से अंजीर वाला, वो 2 साल का बगीचा है खाली। यहाँ पर है, देखना तुम्हें कहीं दिखे तो इसी में दिखेगा, ऊपर है क्या, ये रहा अंजीर। अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें अंजीर अंजीर तो दिखेंगे नहीं, खाली तुमको प्लांट दिखेंगे मतलब। छोटा सा है, इसको देख लो फिर तुम। ये कौन सा है, ये एड है। ये अंजीर की खेती हुई है। ये पीछे किसके पौधे हैं, ये अंजीर के पौधे सारे, ये सागवान नहीं अंजीर है सारे। तो ये पीछे साइड में अंजीर के पौधे काफी लंबा चौड़ा है। ये सत्यवीर सिंह जी है, एडिशनल कमिश्नर, पहले रिटायर्ड हो गए थे राजस्थान ट्रांसपोर्ट सर्विस। मैंने कहा रिटायर्ड होने के बाद में लोग जमीन लेते हैं, उधर ही मजे कर लेते हैं। इधर वो पीछे घर जैसा बना रखा है, वहीं रहते हैं आराम से। और इस बेचारे फार्मर को पकड़ रखा है, ये फार्मर वहीं का रहने वाला है। इसमें देखने जैसा कुछ भी नहीं है, खाली ये पौधे दिख रहे हैं। गूगल पे नहीं, एक्चुअली क्या है, अंजीर की खेती तुमने देख तो रखी है राइट, तुमने नहीं देख रखी है, चलो एक सेकंड अपन कोई भी फोटो देख लेते ताकि तुमको देखे सही अंजीर होते कैसे। तो एक ही मिनट और अपने पास में, काफी टाइम हो गया आज। अपन यहाँ लिखते हैं हल्का सा, अंजीर की खेती। लिखा ही नहीं गया, लिखा गया। क्या पता इसमें कोई दिखे, एक तो इसमें नेट बहुत रोता रोता हुआ चलता है। इसमें भी कोई वो मजे वाली बात नहीं है, ये भी छोटे वाले पौधे हैं। अब तुम ऐसा करो, अब तुम कल देखना, वाह भाई। अभी इसको सेव कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। कल देखना, लंच में देख लेना, लेकिन पूछना किसी को नहीं तो तुमको पकड़े ले जाए इधर से बाहर। CH1 टेस्ट का मैंने पेपर बनाया था, 21 तारीख को टेस्ट है तुम्हारा, 21 को। उसमें खुद बताएगा ना, वो रोज रोज वही बात हो गई वापस है। ये इंस्टीट्यूट आएंगे 5 तो, और तुम्हारा तो 20 ही क्वेश्चन है। टेंशन तो मेरे को इसलिए कि वो MP